तैयार रहिए, स्टार्ट। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते जो नाटकीय उलटफेर हुआ उससे कुछ दिलचस्प सवाल उभरते हैं। क्या विचारधारा का राजनीति में कोई महत्व रह गया है? स्टॉप। आम आदमी पार्टी पर नज़र डालें। स्टॉप। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और मुफ्त में ये और मुफ्त में वो देने के वादे चाहे जितने नैतिकतापूर्ण लगें, उनसे विचारधारा नहीं बनती। स्टॉप। महाराष्ट्र में जो हुआ उससे भी इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। स्टॉप। पहले शिवसेना ने एनडीए से पाला बदलकर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया, जो विचारधारा के लिहाज से उसकी घोर प्रतिद्वंद्वी थी। स्टॉप। कुछ समय बाद इन तीन में से दो में फूट पड़ गई और उनके ज़्यादातर विधायकों ने भाजपा से हाथ मिला लिए। स्टॉप। ऐसे में विचारधारा और सिद्धांत का क्या हश्र हुआ? स्टॉप। पैरा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए दल बदल के बारे में जिस तरह सफाई दी, उसने हमें कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की। स्टॉप। उन्होंने कहा, एनसीपी को शिवसेना से हाथ मिलाने में दिक्कत नहीं हुई तो अब भाजपा से समस्या क्यों होनी चाहिए? स्टॉप। मैंने शरद पवार का यह बयान कहीं पढ़ा था कि शिवसेना के समावेशी हिंदुत्व को स्वीकार करना तो ठीक है, मगर भाजपा के हिंदुत्व को नहीं। स्टॉप। हकीकत यह है कि विचारधारा बीते दशकों में जितनी बड़ी ताकत थी, आज उससे कहीं मजबूत बन गई है। स्टॉप। सिवाय इसके कि यह केवल भाजपा के मामले में कारगर दिखती है। स्टॉप। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि यह पार्टी अपने मूल सिद्धांत के और करीब आई है। स्टॉप। पैरा। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी सत्ता की अपनी छोटी पारी खेलकर खुश हो सकती है, लेकिन यह मुख्यतः लेन देन की राजनीति करने वाली इन दो पार्टियों के खात्मे की शुरुआत भी हो सकती है। स्टॉप। एक राज्य में सीमित होने के बावजूद इन दो में से एक न एक पार्टी पिछले 25 वर्षों में दिल्ली की गद्दी पर बैठे गठबंधनों में शामिल रही है। स्टॉप। मोदी से पहले और खासकर 2009 के चुनावों के बाद के दौर में हम में से कई लोगों ने भारतीय राजनीति में विचारधारा के अंत का स्वागत करने में देरी नहीं की थी। स्टॉप। हमारा निष्कर्ष था कि युवा वोटरों की बढ़ती तादाद वोटिंग मशीन का बटन दबाते हुए सिर्फ यही सोचती होगी कि इसमें उसके लिए क्या है। स्टॉप। मोदी ने 2014 में अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए इसी बात को ध्यान में रखा, लेकिन उनका ज़्यादा जोर उग्र भावनात्मक हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद पर था। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी के विरोधी मनरेगा और अधिकारों पर आधारित कानूनों तथा जन कल्याणवाद की बातें करके लेन देन वाली राजनीति पर जोर देते रहे। स्टॉपेरा। 2019 तक मोदी ने और सख्त तेवर अपनाया। पुलवामा बालाकोट मामलों पर राष्ट्रवाद के उभार के बाद कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों, राफेल मामले में चौकीदार चोर है का नारा देकर और न्याय परियोजनाओं के तहत मुफ्त सुविधाएं देने पर जोर देकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन विचारधारा को लेकर स्पष्ट द्वंद्व अभी भी नहीं पैदा किया जा सका था। स्टॉप। भाजपा से लड़ते हुए जब कांग्रेस ही हाथ पैर मार रही थी
तब छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की दुविधा आसानी से समझी जा सकती है। स्टॉप। अलग दिखने की उनकी कोशिश या तो मुसलमानों की सुरक्षा पर आधारित थी या मतदाताओं को मुफ्त सुविधाएं देने पर। स्टॉप। द्रमुक या केरल में वाम दलों के रूप में कुछ क्षेत्रीय ताकतों को छोड़ दें तो विचारधारा के नाम पर चुनाव भाजपा के सिवा किसी ने नहीं लड़ा और इसने मोदी का नाम आसान बना दिया। स्टॉप। पैरा। 1989 में कांग्रेस की पराजय के बाद शुरू के 25 सालों तक जाति की ताकतों की जीत होती रही। स्टॉप। उसके बाद मोदी का युग आया। स्टॉप। उन 25 वर्षों में ही तथाकथित सेक्युलर राजनीति दिग्भ्रमित हो गई। स्टॉप। भाजपा का मुकाबला करने में वह किसी व्यापक सिद्धांत पर टिके रहने की जगह मुस्लिम वोट जीतने के उपक्रम में जुटे पक्ष की तरह नजर आने लगी। स्टॉप। सेक्युलर वोट मुस्लिम वोट का पर्याय बन गया। इस कारण खींचतान भी शुरू हुई, जैसे यूपी में सपा और बसपा के बीच, बंगाल में कांग्रेस, वाम और टीएमसी के बीच, असम में एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ जैसी नई मुस्लिम ताकतों के बीच। स्टॉप। इस बीच भाजपा खुद को और तेज तर्रार, सुपरिभाषित और बेबाक हिंदू राष्ट्रवादी दल के रूप में निखारती रही। स्टॉप। कांग्रेस से टूटकर बने अधिकतर गुट क्षेत्रीय या परिवार केंद्रित ताकतें बने, चाहे वह एनसीपी हो या मेघालय के संगमा की पार्टी या ममता की तृणमूल या आंध्र की वाईएसआरसीपी। स्टॉप। पर भाजपा ने वैचारिक संबद्धता बनाए रखी। कुछ नेता पार्टी से निकले मगर फिर लौट आए, जैसे येदियुरप्पा, कल्याण सिंह। स्टॉप। जो नहीं लौटे वे धीरे धीरे लुप्त हो गए, जैसे शंकर सिंह वाघेला। स्टॉप।